हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथ्स इन सेंट पीटर्स स्कूल गुड़ागौड़। इससे पहला जो लेक्चर था उसमें हम लोग नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आपकी बुक की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1.1 जो वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। उसमें हम लोगों ने एडिशन और आई थिंक सब्ट्रैक्शन यहाँ तक देखा था। असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना, ये सब हम लोग पहले कर चुके थे। आज हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना ये सब सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि इंटीजर कौन से होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की। किस कंडीशन में आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, किस कंडीशन में आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखिए, एक इंटीजर मैं लेता हूं जो प्लस में है, दूसरा इंटीजर वो भी प्लस में है, और मैं यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, आई मीन किसी पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो फाइनल आंसर जो है वो मेरे पास किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। मैं यदि ये वाला इंटीजर माइनस में लेता हूं, ठीक है, और दूसरा इंटीजर भी मैं माइनस में लेता हूं, और फिर मैं इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करता हूं, तब भी आंसर मेरे पास किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। ठीक है, मैं यदि ये वाला इंटीजर प्लस में ले लूं और ये इंटीजर मैं यदि माइनस में ले लूं, तो आंसर मेरे पास किस में आएगा, माइनस में। यदि मैं इनका ऑर्डर चेंज करता हूं, आई मीन इसको यदि नेगेटिव लेता हूं, इसको पॉजिटिव लेता हूं, तब भी आंसर किस में आएगा, माइनस में। बात ध्यान रहेगी। हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की। ये आपको मल्टीप्लाई करते टाइम पे ध्यान होना चाहिए कि आप पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव को नेगेटिव से कर रहे हो, या पॉजिटिव को नेगेटिव से या नेगेटिव को पॉजिटिव से, तब आपके पास रिजल्ट कैसा रहेगा। या फिर मैं कह सकता हूं, लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में आप जानते हैं। लाइक नंबर्स या लाइक टर्म्स कौन से होंगे, जो सेम हो, यानी दोनों ही या तो पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तब तो हम उनको क्या कहेंगे, लाइक। ठीक है, और यदि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, या फिर एक माइनस का है या दूसरा प्लस का है, तो इनको हम क्या कहेंगे, अनलाइक। क्लियर है। तो जब आपके पास इंटीजर्स लाइक हैं, तब आपका आंसर किस में आएगा, ऑलवेज इट विल बी पॉजिटिव। बट यदि अनलाइक इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। किसी भी तरीके से आप अपने माइंड में बिठा लो इनको, ये तो लाइक और अनलाइक के टर्म्स में ले लो, या फिर प्लस प्लस में ले लो, माइनस माइनस में ले लो, या फिर ये समझ लो कि सेम साइन यदि है तो आंसर प्लस में आएगा, यदि साइन सेम नहीं है मल्टीप्लाई में तो आंसर माइनस में आएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं कोई भी। 9 पॉजिटिव वैल्यू है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आना चाहिए, 27। मैंने प्लस वाले को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर किस में आ रहा है, प्लस में। क्लियर है। मैं यदि दोनों को माइनस लेता हूं, -9 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तब भी आंसर किस में आ रहा है, मेरे पास प्लस में आ रहा है। ये नेगेटिव है,
ये भी नेगेटिव है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर किस में आया? प्लस में। आपका जो मैंने सेकंड प्रॉपर्टी बताई है वो ये वाली है। थर्ड, मैं +9 लूँ और उसको -3 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी पॉजिटिव को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं? नेगेटिव से। तो आंसर किस में आना चाहिए? -27। थर्ड रूल अनलाइक वाला। यदि मैं 9 को माइनस लूँ और प्लस का 3 लूँ तो ये नेगेटिव वैल्यू हुई, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? पॉजिटिव वैल्यू से। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर हुआ सबको? ध्यान रहेगा? ओके। या फिर आप कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो, इफ the integers of same sign are multiplied then the product will be if the integers of the same sign are being multiplied then the product will be positive। ध्यान रहनी चाहिए ये बात आप, ठीक है? कोई भी दो इंटीजर यदि सेम साइन के हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमेशा किस में रहेगा? प्लस में। यदि वो सेम साइन में नहीं है तो आंसर कैसा रहेगा? नेगेटिव। बात ध्यान रहेगी सबको? ओके। नेक्स्ट, ये तो बात होगी जब आप दो इंटीजर यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। यदि आप थर्ड इंटीजर, तीन इंटीजर यदि काम में ले रहे हो, +3 -9 +7, यदि आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या होगा? प्लस में होगा कि माइनस में होगा? ये बात आपको समझने की है। अब क्लियर है सबको? सो इसके लिए आपको किस रूल के अंडर चलना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले आप चाहो तो इन दोनों को सोल्व कर लो या फिर इन दोनों को सोल्व कर लो। यानी मैं यदि +3 को -9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा मेरे पास? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो इसका आंसर किस में आएगा? माइनस में। एंड 9 3 जा 27। अब आप इस 27 को कलेक्टिवली किसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हो? +7 के साथ। तो आंसर कैसा आएगा? एक नेगेटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। ठीक है? और 27 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 189। फाइनल आंसर आया आपका -189। ठीक है? दूसरा, +3 मल्टीप्लाइड बाई -9 मल्टीप्लाइड बाई +7 मल्टीप्लाइड बाई -2। अब आंसर क्या होगा? अब आंसर क्या होगा? कोई बता सकता है? देखिए, मैं यदि +3 को -9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, दूसरी नेगेटिव वैल्यू है, तो आंसर -27 आया। ठीक है? इधर जब देखता हूं ये +7 है, ये -2 है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर किस में आएगा?
माइनस में, ठीक है। अब ये -27 जो है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? -14 के साथ, -14 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कर दीजिए, क्लियर है। सो एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, तो फाइनल आंसर किस में आना चाहिए? प्लस में, ठीक है। और अब आप 27 को 47 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर जो भी आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 378। आंसर कितना आएगा? 378। सो इन दोनों एग्जाम्पल्स को देख के हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। क्या? मैं यदि इसमें पॉजिटिव वैल्यूज देखता हूं या पॉजिटिव इंटीजर्स देखता हूं तो कितने हैं मेरे पास? 2, ठीक है। नेगेटिव कितने हैं? 1। इस वाले नंबर में देख रहा हूं तो मेरे पास 2 ही पॉजिटिव है और 2 ही नेगेटिव है, ठीक है। सो यहां नेगेटिव 1 है और यहां नेगेटिव 2 है। बात समझ में आई? यहां नेगेटिव 1 है और यहां पे नेगेटिव 2 है। 2 जो है वो कैसा नंबर है? इवन नंबर। एंड 1 कैसा है? ओड। 1 जो है ओड नंबर है। तो जब नेगेटिव नंबर्स आपके पास ओड हो तो आपका जो रिजल्ट है वो कैसा रहेगा? माइनस में रहेगा। और जब इवन नंबर है नेगेटिव तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास में आपका रिजल्ट जो आना है वो किस में आएगा? प्लस में आएगा। ये बात ध्यान रखने की है। ध्यान रहेगा सबको? ओके, चलो अब एक्सरसाइज पे स्विच करते हैं। एक्सरसाइज 1.2। और इसका मैं 2 पार्ट करवा देता हूं आपको, बाकी भी आप लोग खुद से करेंगे। -4 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -7। और दूसरा जो करवा रहा हूँ वो है के पार्ट 8 इंटू -2 इंटू -15। चलिए हमें मल्टीप्लाई करना है, किसको किसके साथ करना है? -4 को -3 के साथ एंड -7 के साथ। सबसे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। एक इंटीजर मेरे पास -4 है, दूसरा इंटीजर -3 है, यानी कि दोनों भी कैसे हैं? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जब दोनों इंटीजर सेम साइन के होते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी किसमें आता है? पॉजिटिव आता है। सो 4 3 जा 12 एंड इट्स पॉजिटिव साइन विल बी प्लस। मल्टीप्लाइड बाई किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? -7 से। अब दोनों इंटीजर्स में देखिए, एक इंटीजर आपका प्लस का है और दूसरा इंटीजर माइनस का है। दोनों का साइन सेम नहीं है तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका कैसा आएगा? नेगेटिव। और 12 को 7 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे यानी इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज से। सो 12 7 जा 84। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, एक इंटीजर प्लस में है, दूसरा इंटीजर माइनस में है। दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। एंड 8 2 जा 16। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? -15 से।
ये दोनों भी इंटीजर्स जो हैं वो कैसे हैं, सेम साइन से हैं, यानी कि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो फाइनल आंसर आपका प्लस में आएगा। अब 16 को यदि आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 15 6 90, 9 एंड 15 प्लस 9 24। ठीक है, सो ये आंसर आया आपका 240। क्लियर है सबको? सो क्लास एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको दे रखा है ए से लेके और एल तक के पार्ट दे रखे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, कोई इंटीजर पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव होगा, साइन कब प्लस का आएगा कब माइनस का आएगा ये मैंने इससे पहले आप लोगों को समझा दिया है, और प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए सोल्व भी कर दिए हैं। रिमेनिंग पार्ट जो है वो आप होमवर्क की नोटबुक में सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ यू मल्टीप्लाई टुगेदर ए एंड बी पार्ट। ये मैं आपको बोर्ड पे नहीं करवा के वैसे ही समझा रहा हूं, आप लोग होमवर्क की नोटबुक में कंप्लीट करेंगे इसको। 24 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 3 नेगेटिव इंटीजर्स। 24 जो है वो तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड 3 जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, सो पॉजिटिव इंटीजर्स को तो आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट किस में आता है आपके पास, हमेशा प्लस में ही आता है। बट नेगेटिव इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करते हो तो उसके लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब नेगेटिव इंटीजर्स इवन ऑर्डर में है तो उनका प्रोडक्ट प्लस में आएगा, और यदि वो ओड ऑर्डर में है तो उनका प्रोडक्ट माइनस में आएगा। सो 3 जो है ये कैसा नंबर है, ओड है। ओड है तो इनका जो प्रोडक्ट आने वाला है वो किस में आएगा, माइनस में, यानी नेगेटिव प्रोडक्ट आएगा। 24 पॉजिटिव प्रोडक्ट थे, पॉजिटिव इंटीजर थे, उनको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर प्लस में आया। 3 नेगेटिव इंटीजर्स थे, उनको आपने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया। अब आप पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ यदि मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, सो इसका बी पार्ट जो है ये आप खुद से करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन ये भी बड़े सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फाइंड द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -64। फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1। फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -64। जो वर्ड्स में आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको ही मैंने मैथ्स की फॉर्म में लिख दिया है इक्वेशन बना के। मैं वो नंबर नहीं जानता हूँ, वो नंबर ये है। मैं यदि इस नंबर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -64 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये पूछा जा रहा है मेरे से। ठीक है, सो ये तो मुझे पता है कि रिजल्ट जो आ रहा है वो किस में है, माइनस में है। ये नंबर मेरे पास पहले से माइनस में है तो यहाँ जो नंबर आना है वो किस में रहेगा, प्लस में। ये प्लस में रहेगा। ओके, दूसरा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 64। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 से, ये वाला नंबर। तो 1 को आप उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब ही आपके पास वो नंबर एज ए प्रोडक्ट आता है। सो +64 शुड बी मल्टीप्लाइड विद -1 टू गेट -64। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है। फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 85। सो एक मैंने करवा दिया है, एक आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। दूसरा, मैं एक बार आप लोगों को फिर से रिमाइंड करवा दूं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, यानी जो हमारा काम पढ़ाने का है वो हम लोग कर रहे हैं। इससे पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को कहा था कि बुक्स जो है वो स्कूल में अवेलेबल है, आप आके और बुक्स कलेक्ट कर लीजिए ताकि आप अपना होमवर्क इजीली कर पाएँ। ऐसा आप लोग कर नहीं रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को एक बार फिर से रिमाइंड करवाइए। ठीक है,
आके बुक्स लेके जाएं, आपकी पढ़ाई अनइंटरप्टेड चलती रहे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।